ये चंद्र सरोवर है, भक्ति काल का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान। इसी के पास है वल्लभाचार्य जी की बैठक और इसी के पास है सूरदास जी का तपोस्थली है, भजन स्थली है। यहीं से वो अपने शिष्य के साथ श्रीनाथ जी जाते थे, श्रीनाथ जी को भजन सुनाते थे, श्रीनाथ जी के सामने गायन करते थे और अपनी कुटी में आकर के वो विश्राम करते थे। ऐसे सूरदास जो ऐसी धारा बहाई कि दुनिया भर में उनके शोध हो रहे हैं उन पर कि कोई बाल लीला पर ऐसा वर्णन कर सकता है, तो ये वही तपोस्त्री है, ये वही पुण्य भूमि है जहाँ सूरदास 76 साल रहे, भजन करते रहे और श्रीनाथ जी को रिझाते रहे। श्री जी बाबा रखो चरण के पास। शास्त्री जी, जी, ये अष्टछाप के कवि कौन हैं और अष्टयाम पूजा क्या है? ये वल्लभ संप्रदाय की प्रणाली में अष्टछाप की स्थापना की गई है। उसमें 4 कवि तो वल्लभाचार्य जी के द्वारा सुनिश्चित हैं और 4 कवि जो हैं वो विट्ठल नाथ जी के द्वारा, उनके जो पुत्र थे, उनके द्वारा निश्चित है। प्रातः काल से लेकर के सूर्यास्त पर्यंत 8 पहर की कृष्ण सेवा ब्रज गोपियों की तरफ से है। सेवा के जो क्रम की जो भावना है, वो ब्रज गोपियों की संख्या 8 प्रमुख है। उन प्रमुख गोपियों के 8 क्रम होने के कारण से अष्टयाम में ये सेवा का क्रम स्वीकार किया गया है। ये पूरे दिन भर की सेवा मानी गई है, इसलिए उसको अष्टयाम माना गया है। और इधर में वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे, वो 7 थे और स्वयं एक वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी थे। ये 8 सेवाओं में एक-एक पुत्र की, एक-एक समय की और सेवा क्रम की प्रणाली में जागरूकता रही है, इसलिए उन 8 के हिसाब से भी इसको अष्टयाम माना गया है सेवा को। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन-कौन से हैं? वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए हैं 4, सूरदास जी और कुंभनदास जी और परमानंद दास जी और कृष्णदास जी। तो इसमें जो इतिहासकारों के हिसाब से जैसा हमने अध्ययन किया है, उसमें कुंभनदास जी पहले माने गए हैं और सूरदास जी दूसरे माने गए हैं। तो ये ये भगवत लीला के आत्मदर्शन करने के बाद में फिर उस लीला को ये बोलती थी। और जो ब्रजगोपियों के द्वारा जो सेवा की जाती थी, उस सेवा जो होती थी, वो यशोदा नंदन कृष्ण की इच्छा के अनुसार होती थी। उस इच्छा से जो उन्होंने सेवा की है, उसमें 4 पहर वल्लभाचार्य जी के शिष्यों को मिले हैं और 4 पहर उसमें विट्ठल नाथ जी के शिष्यों को मिले हैं। ये सभी पुष्ट मार्गी दीक्षित हैं? इनको सबको दीक्षा पुष्टि मार्गी क्रम से दी गई है और पुष्टि मार्ग का अर्थ है, पुष्टि भक्ति के 2 प्रकार हैं। एक मर्यादा भक्ति होती है, एक पुष्टि नाम की भक्ति होती है। तो जो मर्यादा भक्ति है, उसका जो प्रकार है, वो वेद मंत्रों से परिपूर्ण होता है और जो पुष्टि नाम की जो भक्ति है, ये ब्रज गोपियों की वाणी से सिद्ध होती है। इसलिए मर्यादा भक्ति में कोई भी सेवा वेद मंत्रों से की जाती है और पुष्टि नाम की भक्ति में जो कृष्ण सेवा है, वो इन ब्रज गोपियों की गाई हुई वाणी, जिसको दोबारा अष्टछाप कवियों ने गाया है, उनकी भाषा शैली से वह सेवा पूरी होती है। यहाँ वेद मंत्रों का प्रवेश नहीं माना है। ये सूरदास जी और कुम्भनदास जी का, इनका अष्टछाप के कवियों में इनका बहुत ज़्यादा नाम है। जी, सूरदास जी कहाँ मिले वल्लभाचार्य जी को? देखिएगा सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के जो निवास स्थान है, उसमें संक्षिप्त में तो जतिपुरा और गोकुल है। और विशेष में इनका जो निवास स्थान है, एक तो काशी रहा है अध्ययन के कारण से और विवाह के कारण से, और दूसरे इनका एक गृहस्थ जीवन काशी के पास में एक स्थान है चरणाठ, वहाँ रहा है। और तीसरा इलाहाबाद के पास में अड़ेल है, वहाँ रहा है। तो अड़ेल से जब वो ब्रिज आ रहे थे तो आगरा होकर के आए, तो आगरा के रास्ते में उन्होंने रुणकता में विश्राम किया था।
उन दिनों में सूरदास जी वहीं पर उनको पहली बार मिले थे। तो सूरदास जी का जो आगमन है रुनकता में, वो अपनी पारिवारिक परिस्थिति से हुआ। सूरदास जी अपने परिवार में 8 भाई थे और किसी भी कारण से परिवार की जो सम्मान दशा है, वो उनको स्वीकार नहीं थी। उसमें कुछ अपमान के लक्षण उनको दिखाई पड़े, इसलिए अपने गृहस्थ से विरक्त होकर के वो घर से बाहर निकल दिए और रुनकता आकर के ठहरे थे। कितने साल में निकल दिए थे घर से? ये 12 वर्ष के बाद निकले हैं। कुछ लोग कहते हैं 6 वर्ष में निकले। नहीं, 6 वर्ष का तो हमारे किन्हीं ने कहा होगा, लेकिन वल्लभ संप्रदाय के जो विद्वान हैं, उन्होंने इनको 12 वर्ष की उम्र का माना है, क्योंकि थोड़े से अबोध अवस्था में निकलना और कुछ जो है का ध्यानावस्था में निकलना, इन दोनों बातों का फ़र्क माना जाएगा। इसलिए जैसा भी जो जिसका मानते हैं, पुष्टि मार्ग में इनको 12 वर्ष की अवस्था में निकलना इनका माना जाता है और जन्म स्थान इनका जो है, ये दिल्ली के पास में ही सिही नाम का स्थान है और ये सिही वो स्थान है, राजा परीक्षित के परलोक गमन के बाद में उनके पुत्रों ने नाग यज्ञ जिस स्थान में किया था, वह गाँव सिही गाँव है। अच्छा, सूरदास जी को ये जो श्रीनाथ जी की सेवा है, जी। ये कब मिली? ये जो अभी-अभी मैंने जो आपको निवेदन किया है कि रौनकता में वल्लभाचार्य जी से मिलना हुआ, तो इन्होंने संगीत की शिक्षा इनको जन्मजात थी या पारिवारिक थी या इनकी वंशानुगत थी। ये संगीत के तो जानकार थे, लेकिन इन्होंने अपनी जो परिस्थिति है वो वल्लभाचार्य जी को संगीत में सुनाई थी कि हों सब पथ तन को नायक और हों सब पथ तन को टीको। ये पूरी पंक्तियाँ जब उन्होंने सुनाई, तो वल्लभाचार्य एक अन्य प्रकार के दूरदर्शी थे। वे किसी भी व्यक्ति को देख करके इसका जन्म परलोक में कहाँ से और किन विधाओं से आया है, ये उस विधा को पहचानने में वल्लभाचार्य पारंगत थे। इसलिए सूरदास जी को उन्होंने एक विशेष महान भाव समझ करके उनको एक निर्णय दिया कि ये लौकिक चर्चाएँ, ये घिघियाने की बात है, इनको आप न करिए और जो संगीत का जो उपयोग है और आपके आत्मज्ञान का जो उपयोग है, उसको भगवत लीला के गायन में लगाइए। तो सूरदास जी ने उनसे किया कि मैं तो इसमें अपरिचित हूँ, भगवत लीला कैसे गाई जाए? तो वहीं पर सूरदास जी के लिए वल्लभाचार्य जी ने एक लिस्ट बना कर के दी, उसका नाम पुष्टि मार्ग में अनुक्रमण का कहा जाता है और वह जो अनुक्रमण का है, वो भागवत दशम स्कंद के अनुसार ब्रज गोपियों के मध्य में होने वाली जो लीला है, उस लीला की क्रमशः अनुक्रमण का थी। तो उस लीला के अनुसार आप पद गाइएगा, ऐसी तो उन्होंने आज्ञा दी और देख करके कृपा दृष्टि की सामर्थ्य दी वल्लभाचार्य जी ने। वल्लभाचार्य जी ने। जी हाँ। ये किस समय क्या इसी यहीं से जाते थे श्रीनाथ जी? ये तो काफी दूर है, कैसे जाते थे यहाँ से? देखिएगा, वो सामर्थ्यवान ऐसे थे कि जब उनके ऊपर में कृपा हो गई, तो लौकिक सामर्थ्य और कृपा साध्य जीवन में अंतर हो जाता है। तो अब ये अष्टछाप वाले हमारे जितने भी जो कवि हैं, इनके ऊपर में कोई अलौकिक रहस्य इनके भीतर में जागृत हुआ। इसलिए उस भगवत भक्ति के प्रभाव में ओत-प्रोत होकर के ये नित्य श्रीनाथ जी यहाँ से गिरिराज पर्वत के ऊपर में ये कीर्तन करने के लिए जाते थे और सबसे पहला कीर्तन इन्होंने अनुक्रमणिका के हिसाब से कृष्ण जन्म का गाया है। अच्छा। ब्रिज भयो मेहर के पूत जब ये बात सुनी। तो वो जो मैंने अभी ये निवेदन किया कि आज्ञा के साथ में कृपा दृष्टि भी की, तो उस कृपा दृष्टि में ऐसा हुआ कि ये कृष्ण जन्म के उत्सव का विट्ठलनाथ जी के समय पर, वल्लभाचार्य जी के समय पर ये कीर्तन नंद महोत्सव का कर रहे थे। ब्रिज भयो मेहर के पूत जब ये बात सुनी, तो इस पंक्तियों को गाते गाते इनका पद अधूरा रह गया। तो अधूरा पद जब रह गया तो वहाँ श्रीनाथ जी सुन रहे थे, तो उन्होंने वल्लभाचार्य जी को इशारा किया कि इनका पद पूरा करो। तो उन्होंने उस पद को पूरा किया, सूर सवन की यह गति। तो ये भगवत कृपा से संबंधित इनका एक-एक क्षण का जीवन रहा है, सूरदास जी का।
एक ये बड़ा लोगों को विश्वास है, लोग कहते भी हैं, और विशेष रूप से जो वल्लभ कुल के लोग हैं और सारे लोग श्री कृष्ण के जितने भक्त हैं, कहते हैं कि सूर और जो श्रीनाथ जी का जो संबंध है, जी। वो बड़ा चमत्कारिक संबंध है हुँ, दोनों के बीच। हुँ, आपने बताया कि पहले वो उन्होंने दैन्य भाव का हुँ, पद गाया, हुँ। लेकिन उसके बाद का जो उनका जीवन है, जब श्रीनाथ जी के चरणों में आते हैं, तो बड़ा चमत्कारिक जीवन है। ये क्या था? इसमें देखिएगा हम एक बार सुधर कर के चलेंगे, ये लौकिक विद्याओं का जो प्रभाव होता है, वो तो होता है चमत्कारी और अलौकिक जो विद्याएँ होती हैं, उनका जो प्रभाव होता है, वो प्रत्यक्ष होता है। तो यह जो अष्टसखाओं के भीतर में हम जो चमत्कार जैसी भाषा में किसी दिव्यता का अनुभव करते हैं, वह भागवत के एक प्रकरण से समझ में आती है। नारद जी अपने घर से निकल कर के गए थे और एक सरोवर के पास में विराजमान हुए और उन्होंने ध्यान किया, तो भगवान कृष्ण का स्वरूप उनके हृदय में आया। तो हृदय में जो आया वो कंठ से लेकर के हृदय का जो भाग जहाँ होता है यहाँ तक था। तो यहाँ तो चरणारविंद थे और यहाँ मस्तक था। तो इतने स्वरूप का दर्शन किया, उन्होंने कहा मैं और वो स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया, ये भागवत का विषय है। फिर उन्होंने कहा कि मैं हे कृष्ण आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, तो मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, तो भगवान ने कहा मैं इस जन्म में इतना ही मिलूँगा, तो मैं फिर कैसे करूँ? तो भगवान ने इंद्र के हाथ से उनके पास में उस स्थल पर एक वीणा भेजी कि इस वीणा के ऊपर में मुझ कृष्ण की लीलाओं का गान किया करो। तो अष्टछाप के भीतर में कृष्ण गुणगान भागवत के इस प्रकरण के प्रमाण से गुणगान को प्रधानता दी गई है और वो नारद जी से आई है और वो वीणा नारद जी से मिली थी। तो उस वीणा का उपयोग आज भी पुष्टि मार्ग में किया जाता है। वीणा 3 प्रकार की हैं, एक ब्रह्म वीणा है, वीणा 4 प्रकार की हैं, एक ब्रह्म वीणा है, एक सरस्वती वीणा है, एक रुद्र वीणा है, एक नारद वीणा है। तो हमारे यहाँ नारद वीणा को मान्यता है, नारद बीड़ा को मान्यता है। विशेषता है उसकी। तो ये जो कुंभन दास जी के बारे में अब मैं जानना चाहूँगा। कुंभन दास जी तो किसी यहीं नज़दीक के गाँव के थे। जी, कुम्भन दास जी और ये हमारे सूरदास जी, इनके निवास के भीतर में एक विशेषता है। बात ये है कि ये जितने ब्रज के गोप हैं, उन्होंने एक बार एक पंचायत करी थी कि भगवान कृष्ण के ऊपर आपत्ति है, कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। तो उस समय पर उस सभा के भीतर में नंदराय जी के भाई थे उपनंद। भागवत के 10वें स्कंद में ऐसा आता है। तो उन्होंने कहा कि मैं गाय चराने गोवर्धन पर्वत के शिखर के नीचे जाता हूँ, तो मैंने एक नए वन का जन्म देखा है, वो वन मैंने कभी नहीं देखा। तो वह वन है, मैंने उनसे चर्चा की, उस वन ने कहा कि मेरा नाम वृंदावन है और मैं यहाँ ब्रज में कृष्ण लीला देखने के लिए आया हूँ। तो और मैं मौन होकर के कृष्ण लीला देखूँगा और कोई चेतना स्फुरण होकर के लीला दर्शन में कोई अलगाववाद आवे, उसके लिए मैं जड़ का स्वरूप धारण करके आया हूँ। तो उस वृंदावन की किसी को मालूम नहीं है, अतः उस वृंदावन में हम और आप अपने कृष्ण बलराम को लेकर के चलें। तो सारस्वत कल्प का आज वृंदावन जो हुआ था, वो गिरिराज जी की तलहटी में प्रकट हुआ, उसको ये चंद्र सरोवर कहते हैं। गोवर्धनम वृंदावनम यमुना पुलिनानि च। तो ये वृंदावन का जो रास्ता है, राधा कुंड से ऊपर होकर के यहाँ को होकर के यमुना जी का प्रवाह निकलता है और मुझे अभी नाम याद नहीं है। एक पीएचडी कार ने भी उस यमुना जी के उस रास्ते का और सिद्धांत तय किया है कि यहाँ होकर के यमुना जी निकलती है। ये एक पद है कुंभन दास जी का कि कुंभन संतन को कहा सीकरी सुकाम, बड़ा फेमस पद है। जी हाँ। तो क्या उन्हें सीकरी बुलाया गया था, जो ये पद उन्होंने रचना की? सीखली उनको बुलाया गया था और वो गए नहीं थे। लेकिन इतनी बात कहूँ मैं, जो मैंने बहुत से विद्वानों से चर्चा की है, ये पद कुंभनदास जी का ओरिजिनल मानने में असमर्थ हैं। क्योंकि कृष्ण सेवा करने वाले और विट्ठल वल्लभाचार्य जी के शिष्य होकर के
एक भाषा का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। इस पद के भीतर में कुंभनदास जी का भाषा संतुलन विदित नहीं होता है। जाको मुख देखे दुःख उपजत, ताकू करन परो प्रणाम। हम्म। समझे? आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गए हो हरि नाम। बिसर गयो हरि नाम। तो ये एक भक्त की भाषा नहीं है, एक चीज़। और काफ़ी दिन पहले इस चर्चा में जैसे मेरी आपकी हो रही है, कलकत्ते में एक महान बाप थे, उद्योगपति हैं, अच्छे हैं, डॉक्टर विट्ठल दास जी मूंदड़ा हैं, तो उनके पास में भी बहुत विद्वानों का आवागमन रहता है। उन्होंने ये कहा कि इस पद का जो उल्लेख है, वो अकबर आईने में नहीं है। वो अकबरनामा का जो लेख लिखा जाता है, वो उसमें नहीं है। वहाँ उसका लेख नहीं है, ये स्फुट निर्णय है, लेकिन स्वतंत्र उसके निर्णय अंत में है। तो ये है कि लेकिन कुम्मन दास लाल गिरधन बिन और सभी नाकाम। हाँ, उसका एक कारण मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ना ज़रूर किया होगा, यहाँ मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि पुष्टि मार्ग के भीतर में जो लीला सुनाई जाती है, वो लीला उसकी सुनाई जाती है जो लीला का नायक है और जो अपनी बात को समझेगा। इसलिए श्री कृष्ण उन्होंने लीला की ने, जो लीला उन्होंने की है, वो इन लोगों ने लीला सुनाई है, इसलिए वो कृष्ण के सामने सुनाते हैं। इसलिए तब से लेकर के आज तक पुष्टि मार्ग का एक निर्णय है कि एक आम मंच के ऊपर में पुष्टि मार्ग की कृष्ण लीला की पदावलियों का गायन आम समाज जो है, उसके सन्मुख होकर के नहीं गाया जाता है, उससे परलोक की हानि होती है। इस हानि की भी सिद्धि श्रीमद् भागवत से होती है। अच्छा, ये जो एक पद आता है, सूर का पद आता है, जी, वो कहते हैं कि साहब आज प्रभु देख्यो नंगम नंगा। जी हाँ, ये तो ओरिजिनल पद है सूर का। जी हाँ। तो क्या कहते हैं कि श्रृंगार के अनुसार वो वर्णन करते थे श्रीनाथ जी का? देखिएगा, इसका मैं 2 पंक्तियों के बाद में उत्तर दूँगा। पहली बात तो ये है कि जो सूरदास जी आदि जो अष्ट सखा हैं, इनके 2 स्वरूप हैं। भगवान कृष्ण के भागवत में जो सखा वर्णन किए गए हैं 8, हुँ। उन 8 सखाओं का जो स्वरूप है, वो तो पुरुष स्वरूप है। और उनकी अष्ट सखियों का वर्णन किया गया है। तो विरह अवस्था में इन 8 सखाओं का जो स्वरूप है, वो गोपियों का स्वरूप है। तो संयोग रस में तो ये पुरुष रूप से कीर्तन करते हैं और विप्रयोग नाम की जो भक्ति होती है, उसमें ये गोपीजन स्त्री बन कर के ये उस लीला का गुणगान किया मतलब गोपी करते हैं। भाव है। गोपी भाव में ये स्त्री स्वरूप होता है, हुँ, उस हुँ। स्त्री स्वरूप से विप्रयोग किया जाता है, क्योंकि साहित्य के हिसाब से पुरुष का पुरुष में आकर्षण नहीं होता है। साहित्य के हिसाब से स्त्री का आकर्षण पुरुष में और पुरुष का आकर्षण स्त्री में है। इसलिए पुरुष भाव कृष्ण स्वरूप में गोपी भाव से होकर के इन्होंने जो लीला गान किए हैं, इसलिए इनका आकर्षण हुआ। अब जो आपका प्रश्न है कि देखेरी हरि नंगम नंगा, पहली बात तो ये है कि वो श्रृंगार समय का दर्शन नहीं है, वो स्नान के समय का दर्शन है। हुँ। एक छोटा-सा वस्त्र धरा करके ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। बिना वस्त्र के ठाकुर जी बाह्य दर्शन नहीं देते हैं। हुँ। और एक विद्वानों से प्रार्थना है कि जो अर्थ कर रहे हैं, उस अर्थ को वो न किया करें। हुँ। उन्होंने कहा है कि देखेरी हरि नंगम नंगा। हुँ। सूरदास जी कह रहे हैं कि मैंने आज श्री कृष्ण को देखा है, तो देखा है तो उनकी जो सुंदरता और जो शोभा है, नंगम कोई वस्त्र नहीं है। लेकिन कृष्ण नंगे नहीं है यहाँ पर इस अर्थ में, थोड़ा व्याकरण पकड़नी पड़ेगी। हुँ। नंगम नंगा मोहल होकर के अनंग शब्द आएगा, तो अनंग कामदेव इस कृष्ण के बिना श्रृंगार वाले स्वरूप के सामने श्रृंगार किया हुआ जो अनंग है, वो नंगा लगता है और ये नंगे नहीं लगते हैं। ऐसा इसका तात्पर्य है, देखेरी हरि नंगम नंगा। ये सूरदास जी ने कितने सालों तक उन्हें पद सुनाया, उनके साथ लीला में उनके लीला में शामिल होते रहे, कितने साल? ये जो है 12 वर्ष की उम्र के बाद में ये जब यहाँ ब्रिज में आ गए हैं, तो देखिएगा, ये जो पुरुष स्वरूप है, वहाँ तो इनका नाम कृष्ण सखा है और स्त्री नाम का जो स्वरूप है, वहाँ ये चंपक लता सखी के ये स्वरूप हैं। तो उस स्वरूप से ये भगवत लीलाओं का ध्यान करके वो ध्यान किया करते हैं। जैसे मैंने ये कहा था
कि नारद जी को ऐसा हुआ, वो भागवत में कहा है, और वो भागवत में व्यास ने समाधि में देख करके कहा है। तो एक बाहर की लीला जैसे होती है, ऐसे भीतर भी कोई लीलाएं हुआ करती हैं। तो भीतर जो लीला का जो दर्शन हुआ है, उस दर्शन को करके आज की जो लीला है उसके अनुसार अपने समय में ये कीर्तन उस लीला का गुणगान किया करते थे। वस्तुतः महात्म ज्ञान नहीं है, लीला ज्ञान है। ये जो सूरदास जी ने के कितने साल बाद श्रीनाथ जी यहाँ से चले गए या उनके सामने गए? नहीं, श्री सूरदास जी के बाद में गए हैं श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी जो गए हैं वो सूरदास जी के बाद में गए हैं, और उनकी और 2-3 पीढ़ियों के बाद में गए हैं। एक गिरधारी जी महाराज, दाऊ जी महाराज हुए थे वल्लभाचार्य जी के, विट्ठलनाथ जी की वंशावली में। वो अपना जो औरंगजेब का जो समय था, उन दिनों में वो पधरा करके ले गए थे। उन्होंने कोई आक्षेप नहीं लगाया है, उन्होंने ये देखा था कि इस आक्रमण शैली के भीतर में हमारी सेवा सुरक्षित नहीं हो सकती, कहीं ले जाएँ, इसलिए उदयपुर महाराणा ने इनको अपने यहाँ पर शरण दी। क्या कहते हैं कि जब सूर बीमार हुए जी, और सैया में थे, जी। तो विट्ठलनाथ जी ने उनके बारे में क्या कहा था? पता चला है शिष्यों के साथ उनको देखने गए थे वो। वो ये इसी स्थल की बात है, चंद सरोवर उनका निवास चंद्र स्थान है। सरोवर, हाँ। तो ये उनका निकुंज द्वार है। ये यहाँ से गिरिराज जी की तरफ में देखेंगे, तो इस निर्णय को सुनने में भी आपको थोड़ा 2 मिनट का समय गँवाना पड़ेगा। गिरिराज जी की गोवर्धन पूजा जब हुई थी, तो ब्रिजवासियों को कोई उत्तर देने के लिए, अरोगते हुए देखने के लिए, उन्होंने श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप गिरिराज जी में प्रवेश कर दिया। और अष्ट सखियों ने भी कृष्ण को गिरिराज जी में प्रवेश करते देख करके अपना स्वरूप गिरिराज जी में प्रवेश कर दिया। तो वो अष्ट सखियों के निवास स्थान और कृष्ण का निवास स्थान गिरिराज जी में 9 कंदरा कही जाती हैं। जो ये अष्ट सखा गिरिराज जी के चारों तरफ में विराजमान है, ये एक-एक कंदरा के दरवाजे पर विराजमान है, और उन दरवाजों पर उन सखियों के भाव से उस लीला का ये कीर्तन किया करते हैं। इस कीर्तन में एक विशेष बात निवेदन कर देना चाहता हूँ, जो आपके प्रश्न से अलग है। जैसे इसको कहा गया अष्टछाप, तो छाप का मतलब कवि की छाप माना गया है, लेकिन इसका भीतरी रहस्य दूसरा है। जब ये वियोग करते थे कि हम सेवा से दूर हैं, तो रात में होता था, क्यों रात में सेवा नहीं होती है, ठाकुर जी पहुँचते हैं। तो उस समय वियोग में इनकी श्वास गर्म हो जाती थी। अब वो गर्म श्वास कंदरा में जाती, तो कृष्ण अपनी गोपियों से पूछते कि ये गर्म श्वास हमारी कंदरा में कैसे आ रहे हैं ऋतु के विपरीत? तो वो कहते हैं कि अमुक सखा यहाँ पर आपकी लीलाओं का और सेवा का वियोग कर रहे हैं। तो वो कहते गोपियों से, श्री कृष्ण गिरिराज जी की कंदरा में से आदेश देते कि कल ये ऐसा कीर्तन करें, ऐसा गुणगान करें, इस राग में गावें, यह उनको जाके समझाओ। तो दूसरे दिन ये अष्टछाप कवि जब श्रीनाथ जी के सामने वह कीर्तन गाते थे, तो निकुंज में और गिरिराज जी की कंदरा में गोपियाँ जैसे गाती हैं, ये वैसे की वैसे एज़ इट इज़ गा कर के सुनाते थे। तो कृष्ण को वो आनंद आता था कि ये गोपी सुना रही है कि सूरदास सुना रहे हैं। तो उसकी गायकी की छाप का नाम अष्टछाप की छाप है। नहीं, मैं दूसरी बात पूछ रहा था जी। आपसे कि जब सूर बीमार हुए, जी हाँ, वहाँ पर आता हूँ। हाँ, वो उसका तो वैसा वो सूरदास जी का जो अंतिम समय आया, उनके 125 वर्ष पूरे में होने को आए 105 साल। थे, तो वो यहाँ पर ही आए चंद सरोवर पर, और आकर के वो लेट गए थे, और भगवतियों को जब मालूम पड़ी तो उन्होंने विट्ठलनाथ जी को कहा। तो विट्ठलनाथ जी अपने जो सेवक हैं उनको लेकर के आए, और उनसे उन्होंने ये कहा था कि हमारे पुष्टि मार्ग का ये जहाज डूब रहा है। हाँ, पुष्ट मार्ग का जहाज जहाज डूबा। डूब रहा है, तो यहाँ सावधानी डूबने में समझनी पड़ेगी हमको, क्योंकि संसार सागर में नहीं डूब रहा है, यह कृष्ण लीला के आनंद सागर में डूब रहा है। इसलिए जिसको समझना है वो इनसे आप समझ लीजिए। तो समझने वालों में एक प्रश्न हुआ कि आपने कृष्ण की संबंधी लीला पद गाए हैं, आपने वल्लभाचार्य जी का कुछ नहीं गाया है। तो सूरदास जी ने समाधान किया कि मैं तो समझता था कि कृष्ण और वल्लभाचार्य एक हैं, पर आपके प्रश्न से लगता है कि 2 हैं आपको,
तो मैं उस विषय में कहता हूँ। तो एक आखिरी पद से पहला पद उन्होंने यहाँ पर सूरदास जी ने उनको सुनाया कि भरोसो दृढ़ इन चरणन कीरो, श्री वल्लभ नखचंद्र छटा बिन सब जग माहे अंधेरो। ये आश्रय का पद आज के दिन भी नित्य कृष्ण सेवा में भगवदियों के यहाँ गाया जाता है। नित्य गाया उसका जाता है। नित्य गाया जाता है, शयन के बाद ये सारी सेवा अंतिम होने पद के है सूर अंतिम का। पद है, रोजाना के क्रम में सब घरों में गाया जाता है। और इसीलिए गाया जाता है कि श्री कृष्ण में और वल्लभाचार्य में दो भेद नहीं है, उस आशय से गाया जाता है। और उसके बाद जो पद गाया हाँ। तो उन्होंने श्री गोसाई जी के दर्शन करके गाया। हुँ। तो गोसाई जी का जो दर्शन करके गाया, उसकी जो पहली पंक्ति है मुझे याद है, पूरी पंक्ति यहाँ उनकी समाधि पर लिखी हुई है, खंजन नैन तिरछे नैन। समझे? तो गोसाई जी का जो उन्होंने दर्शन किया है, गोसाई जी चंद्र सखी के स्वरूप थे और वो रसात्मक स्वरूप थे। और भक्ति मार्ग के जो 9 रस होते हैं, उन 9 रसों में श्रृंगार रस प्रधान होता है। और श्रृंगार रस में जो 9 रस होते हैं, उन 9 रसों के रसज्ञ विट्ठलनाथ जी थे। इसलिए उन्होंने कहा कि आपकी जो सुंदर चपलता नेत्रों की है और वो खंजन पक्षी के समान में है। जैसे खंजन पक्षी के नेत्रों की विशेषता वस्तु विशेष को देखने के लिए आतुरता होती है, ऐसे अपने सेव्य कृष्ण को देखने के लिए हे विट्ठलनाथ जी, आपके नेत्र आतुर हैं और आपको देखने के लिए मैं आतुर हूँ। सवाल यहाँ शास्त्री जी एक और है। जी। ये सवाल उठा ही क्यों कि वल्लभ गुरु के लिए नहीं गाया उन्होंने? ये सवाल उठा ही क्यों? नहीं, गुरु जो है यों गाया है कि गीता में और भागवत के एकादश स्कंद में ऐसा कहा है, आचार्यम माम विजानीयात्। भगवान कृष्ण का कहना है कि जो आचार्य हैं, धर्म के विशेषज्ञ, वो मैं ही होता हूँ। तो उसमें पुराणों के अनुसार शंकराचार्य, रामानुज, माधव गौड़ेश्वर, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, इनको भगवान का ही अवतार और साक्षात स्वरूप मानते हैं। यही भक्ति को प्रकट करने के लिए आए हैं। इसलिए वल्लभाचार्य कृष्ण वदन स्वरूप से प्रकट होकर के लेकिन आए। ये वल्लभ तो श्री कृष्ण भी हैं। वल्लभ श्री कृष्ण है ना, तो उन सेवक ने ये कहा था कि आपने कृष्ण के गाए हैं, वल्लभाचार्य के नहीं गाए। और सूरदास जी कहना चाहते हैं कि कृष्ण में ही वल्लभाचार्य हैं और वल्लभाचार्य में ही कृष्ण है। मतलब वो उस हाँ, बात में अडिग हैं अपनी बात पे। वो अडिग यों है कि वल्लभाचार्य ने खुद ने कहा है कि नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्धिशायनम लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्यमानम कला निधिम। यह वल्लभाचार्य की भागवत लीला प्रकरण करने में, उसको कहने में, और ये स्पष्ट वादिता है कि वह कृष्ण मेरे हृदय में विराजमान है, इसलिए मैं टीका कह रहा हूँ। यहाँ एक और जरा सा आपका क्षण लूंगा। भागवत की लीला जिस विवेक से वल्लभाचार्य ने टीका बोल करके कही है, उस टीका को उन्होंने अपने हृदय में देख लिया है कि ये टीका हुई है तो मैं इस पर टीका करूंगा, मानूंगा, और ये लीला अगर नहीं हुई है तो नहीं करूंगा। तो भागवत में जो लिखा है उसको उन्होंने देखा है। इस तादात्म्यवाद से उन्होंने कृष्ण को और वल्लभाचार्य जी को एक माना है सूरदास जी ने। फिर भी भक्तों का हृदय है, उनके आनंद के लिए ये आश्रय का पद उन्होंने गा दिया, भरोसा दृढ़ इन चरणन के। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, सूर्य पर एक सवाल उठा दें और उसके बाद फिर वल्लभ तो श्री कृष्ण भी है और वल्लभ वो वल्लभाचार्य भी हैं। तो देखिएगा, साक्ष्य का वर्णन करने वाला और साक्ष्य को साक्ष्य के हिसाब से वर्णन करे, ये दो बात तो माननी पड़ेंगी। इसलिए जो कृष्ण का जो कृष्णत्व है, उसको भीतर के दृष्टिकोण से बाहर प्रकट करना, किसी के हृदय में बैठाना, ये तो एक बात माननी पड़ेगी। जैसे किसी की किडनी खराब हो जाए तो उसकी किडनी लेकर के उसके भीतर में प्रत्यारोपण करना, तो ऐसे भगवत लीलाओं को भक्त के हृदय में प्रत्यारोपण तो करना। क्या ये पद विट्ठलनाथ जी को भी सुनाया था उन्होंने? हाँ, विट्ठलनाथ जी के सामने ही हुआ है सामने और गाया इसी है। चंद्र सरोवर पे हुआ है। अच्छा, उनके सारे अष्टसाप के कवि थे उस समय? अष्टसाप के कवि सभी थे, उनके सामने गाया उन्होंने, उनके सामने गाया है। क्योंकि सवाल उठ रहे थे। सवाल उठ रहा था और जो लोग आए थे उसमें अष्टसाप कवि भी आए थे। कहते हैं कि सूर ने उसके बाद गाने के बाद, ये पद गाने के बाद जी। कहा मुझे पेट के बल लिटा दीजिए। जी क्या हाँ। ये भी है कथा? बात ये है कि वो यहाँ चंद सरोवर पे एक विशेष आशय से उन्होंने कहा कि मेरा रज से वियोग मत करो। क्योंकि एक मैंने अभी आपको उदाहरण ये दिया था कि जो ये चंद सरोवर है, ये रास लीला का है
और नंदराय जी के भाई की खोज है। एक नंबर की खोज वो तो पौराणिक होती है, और दूसरे नंबर की खोज क्या है कि विट्ठलनाथ जी के पुत्र बड़े, उनका नाम था गिरधर जी। श्रीनाथ जी ने उनसे कहा था कि हमें चंद्र सरोवर पर रास करना है, इसलिए हमारी रास की आप व्यवस्था करो। तो यहाँ पर विट्ठलनाथ जी के पुत्र गिरधर जी ने श्रीनाथ जी के कहने से रास की व्यवस्था करी, यहाँ वो रास करने पधारे थे। तो रास में जो गोपियों का दर्शन हुआ था, उस दर्शन के भीतर में चरण रज थी, तो वह चरण रज प्रत्यक्ष थी और देखी हुई रास लीला थी। उसमें नंददास जी ने कीर्तन गाया है, और जतीपुरा के एक रहने वाले एक कुम्हार थे जाति के प्रजापति, श्रीनाथ जी ने कहा है कि हमारे रास के समय पर श्याम कुम्हार को भेजना, वो मृदंग बजाएगा। तो यहाँ पर जो गाया है, नंददास जी ने उस रास में गाया है, देखो देखो नागर नट नृतत यमुना एक तट बिल्कुल बंसी आप वट तट। जो बल्लभपुर से जुड़े हैं, जी। तो मैं अब चाहता हूँ कि आप बिल्कुल स्पष्ट इसमें बताएँगे, वल्लभाचार्य जी का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? वल्लभाचार्य जी के सबसे प्रिय शिष्य थे दामोदर दास हरसाने। सूरदास जी? ये बाद में हुए हैं सबसे प्रिय और सबसे पहला, क्योंकि जिन्होंने सूरदास जी ने तो जो लीला का आधार ही स्वीकार किया है, और दामोदर दास जी ने वल्लभाचार्य जी का समस्त सिद्धांत हृदयारूढ़ किया है, शास्त्र सम्मत। वल्लभाचार्य जी के बाद में जो वल्लभाचार्य जी का सिद्धांत विलुप्त हुआ था, विट्ठलनाथ जी छोटे उम्र के थे, बड़े भाई घर छोड़ करके कहीं तप में निकल गए थे, इसलिए सारा संप्रदाय का सिद्धांत दामोदर दास जी ने विट्ठलनाथ जी को पढ़ाया है, इसलिए वो उनके प्रिय शिष्य थे। उन्होंने गोकुल में ऐसा कहा था कि दमला ये मार्ग तोकू प्रकट कियो है। तो सूर के जीवन में ही वल्लभाचार्य चले गए थे। सूर के जीवन में ही वल्लभाचार्य जी चले गए थे। बाद को विट्ठलनाथ जी रहे हैं। जी, बाद में विट्ठलनाथ जी से यहाँ पर भक्ति मार्ग का, उनके भक्ति काव्य का पोषण तो क्या हुआ है। इसी जगह जो सूरदास जी की कुटिया है, वहीं पर उन्होंने शरीर त्यागा? हाँ, ये जगह उन्होंने इसलिए तय की, इसमें भी एक कारण है हुँ। कि वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्यों में एक शिष्य थे कृष्णदास, गुजरात गुजरात के थे, हुँ, हुँ। समझे? चीखल गाँव के थे, और वो जाति से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं थे। हुँ, लेकिन उनको सेवा का अधिकार और गाने का अधिकार दिया हुआ था। हुँ। तो कृष्णदास जी ने किसी कारणवश विट्ठलनाथ जी को ये कह दिया कि आप सेवा नहीं करेंगे, सेवा का अधिकार आपको नहीं है, आपके बड़े भाई के पुत्रों को है। चूँकि ये मेरे पिताजी के शिष्य हैं, इनकी आज्ञा की मैं अवहेलना नहीं करूँगा, इसलिए उसको सुन कर के विट्ठलनाथ जी यहीं चंद्र सरोवर पर आ गए, और 6 महीने रहे, और विप्रयोग भक्ति का उन्होंने अनुभव किया। तो जो विट्ठलनाथ जी ने यहाँ पर विप्रयोग नाम की भक्ति का अनुभव किया था, एक तो ये, और एक गिरधर जी ने प्रबंध यहाँ पर रास का वर्तमान प्रबंध किया था, और वह दृश्यमान रास वहाँ गोपियों का प्रकट होना और देखना और चरणारविंद की रज का होना, तो उतनी प्रत्यक्ष प्रमाण और विश्वसनीय रज का स्थान कैसे त्याग किया जा सकता है। इसलिए सूरदास जी ने उसको हृदय से स्वीकार किया कि यह जो रज है, मैं इसका वियोग सहन नहीं करूँगा। आपको लगता है गर्व होता है पूरे वल्लभियों को कि सूर जैसा संत, सूर जैसा गायक, सूर जैसा उनके कुल में रहे? सूरदास जी की गायकी में बहुत बड़ी विशेषता है। उन्होंने जिन राग रागनियों में गाया है, कुंभन दास जी ने, सूरदास जी ने, अष्टछाप ने, उन्होंने जो गाया है, स्वर्ग में गाए जाने वाला जो संगीत है, जो राग रागनियों में रहता है, एक तो वो यहाँ पर रखा है। कृष्ण को जो है पावन राग गाया है, अलौकिक राग गाया है। जो बिना स्वार्थ के गाए जाने वाले थे, वो स्वर्ग में थे, और उससे भी ऊपर उसमें जो ताल जो लीनी है, वो बैकुंठ की लीनी है। एक बार सनकादिक ऋषि वैकुंठ में भगवान के दर्शन करने जब गए थे, तो उन्होंने देखा वैकुंठ में जाते समय पर कि वहाँ लक्ष्मियाँ हरि लीला गा रही हैं और हाथ से ताल दे रही हैं। इसलिए यहाँ के जो साज हैं और यहाँ का जो संगीत है, वो अलौकिक या तो वैकुंठ से आया है, वैकुंठ, रमा वैकुंठ और व्यापी वैकुंठ और स्वर्ग, यहाँ से तो ये राग आए हैं और इनकी तालों की लय आई है, इसलिए पद्धति लौकिक अच्छा, नहीं है। एक एक अंतिम सवाल जी, आपसे। सूरदास जी विट्ठलनाथ जी के सामने ही चले गए, जी। तो उनकी समाधि क्या यहीं पर है? सूरदास जी की समाधि यहीं पर है। जहाँ पर वो
बना हुआ है, जी हाँ, वही समाधि है। यहीं पर है। और विट्ठलनाथ जी की समाधि जो है वो समाधि नहीं है, उनका प्रवेश द्वार है, जहाँ जतिपुरा गिरिराज जी मुखारबिंद का दुग्धाभिषेक और श्रृंगार होता है, वो एक कंदरा का द्वार है। विट्ठलनाथ जी ने सदैव प्रवेश किया है। जैसे फूल की सुगंधि उड़ जाती है, ऐसे उसमें उन्होंने लीला में प्रवेश किया है। इसलिए उनके वस्त्रों का संस्कार हुआ है, स्वरूप का संस्कार नहीं हुआ है, इसलिए उनको आज के दिन उपस्थित हैं। ऐसे ही वल्लभाचार्य जी का उसी जगह पर थोड़े पास में एक कंदरा है, जो श्रीनाथ जी के दरवाजे के नीचे, वहाँ उनका आत्म प्रवेश हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ पर इन दोनों को मृत न मान करके सजीव और सदैव वल्लभाचार्य वल्लभकुल में मानते हैं। और इन अष्ट सखाओं को भी हम सजीव मानते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।